हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं टैली प्राइम में कैसे अपनी कंपनी के डाटा का बैकअप लेते हैं और जरूरत पड़ने पे कैसे उसको रीस्टोर किया जाता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं रियल में बैकअप लेते क्यों, ठीक है, और रीस्टोर कब करेंगे। जैसे होता क्या है कि आप लोग कहीं पे काम करते हो, तो सपोज हम काम कर रहे हैं, काम करते गए कभी ऐसा होता है किसी कारणवश हमारा वो डाटा डिलीट हो जाता है या कंप्यूटर ही फॉर्मेट हो जाता है या हार्ड डिस्क ही हमारा करप्ट हो जाता है। तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यह होता है कि हमारा डाटा गायब हो जाता है और फिर से लाने का कोई टैली में तरीका नहीं है उस डाटा को फिर से लाया जा सके। तो उसके लिए जब भी हम कहीं काम करें, अकाउंटिंग करें, तो उस कंपनी का बैकअप ले ले। कहां पे ले ले? तो किसी एक्सटर्नल डिवाइस में, किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव या किसी दूसरे हार्ड डिस्क में। तो सबसे हार्ड डिस्क कौन खरीदने जाएगा छोटा बहुत डाटा लेने के लिए? सबसे बेटर तरीका क्या है? पेन ड्राइव। मतलब पेन ड्राइव के सहारे हम बैकअप ले सकते हैं। अब कहो सर आज हमारा प्रैक्टिकल कैसे होगा, ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो परेशान मत होना, हम पेन ड्राइव में बैकअप लेना भी बता दे रहे हैं और इसमें ड्राइव में भी बैकअप लेना बता दे रहे हैं। अगर डी ड्राइव में है तो सी ड्राइव में कैसे रखेंगे, सी ड्राइव में है तो डी ड्राइव में कैसे रखेंगे। मतलब आपको सीख जाओगे कि बैकअप रियल में लिया कैसे जाता है, और लेने के बाद जब हम उस कंप्यूटर में या दूसरे कंप्यूटर उसको रिस्टोर करना हो तो उसको रिस्टोर कैसे किया जाता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो मैं इसमें पेन ड्राइव लगा के दिखा रहा हूं। अब परेशान मत होना कि पेन ड्राइव नहीं है तो हम कैसे सीखेंगे, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए ही दो तरीका बताऊंगा आपको। एक पेन ड्राइव से बैकअप लेना, एक सी ड्राइव से डी ड्राइव में या डी ड्राइव से सी ड्राइव में। और जो पेन ड्राइव में लेने का प्रोसेस है ना, वही ड्राइव में लेने का प्रोसेस है। तो दोनों में स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसका प्रयोग। इसके लिए मैं पेन ड्राइव यहां पे लगा रहा और टैली को हम ओपन करेंगे। लो, उन लोगों में टैली स्टार्ट में फोटोशॉप की जगह पड़े हैं। देखिए सबसे पहले देखो हमारा पेन ड्राइव यहाँ पर लगा है, दिख रहा ना आपको? तो पेन ड्राइव में आने के बाद से जहां पे हमको डाटा रखना है उसका क्या करेंगे, फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और क्या, टैली डाटा 3PM। ठीक है बाबू, बना लेंगे, अच्छा रहेगा। कर रहा है इसमें पहले से ही है। अच्छा सर आपने ठीक है, यस के 3PM कर दिया। अब आ जाते हैं टैली में। टैली ओपन करते हैं और अपनी कंपनी को पहले ओपन कर लेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव किसके नाम से था? टैली 4PM, ये है ना? चलिए अब देखो हमें इस कंपनी का डाटा का बैकअप लेना है, तो हफ्ते में कम से कम एक बार बैकअप ले लेना चाहिए। ध्यान से सुनना, हफ्ते में कम से कम एक बार बैकअप ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हफ्ते में हम लेते हैं तो चलो आज मान लो सोमवार है, तो आज तक का डाटा सोमवार तक तो मेरे पास रहेगा। अगर कल परसों डिलीट हो जाता है या शनिवार तक डिलीट हो जाता है तो एक ही हफ्ते डाटा डिलीट होगा। फिर से मेहनत करके हम बना लेंगे। अब 2 महीने के बाद एक बार ले रहे हैं तो 2 महीने का डाटा बनाना पड़ेगा ना। तो आप जहां पे काम करोगे वो कहेगा बाबू हम नहीं जानते, कैसे भी डाटा हमारा सेव होना चाहिए, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट बताओ हमको खर्चा कर देंगे, इन डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए। तो आप तरीका पहले बताओगे, एक पेन ड्राइव खरीद दीजिए, उसको हम बैकअप लेते रहेंगे, जिससे अगर कभी किसी कारण कंप्यूटर खराब हो जाता है
ठीक है, हार्ड डिस्क खराब हो जाता है तो उसको हम लोग रिकवर कर सके, ला सके। तो कहेगा कोई बात नहीं मालिक, लो खरीद के लाओ, लेकिन कैसे भी डाटा हमारा बचा होना चाहिए। अगर तुम नहीं सजेशन देते हो, नहीं बताते हो, तो आगे चल के कहेगा हम तुम्हारा सैलरी नहीं देंगे। कहेगा जब तक काम नहीं करोगे पूरा, अब 2 घंटा मेहनत करके काम करो या कैसे भी करो, लेकिन आपको बैकअप कैसे भी लाना है, तो काम करके लाओ या वैसे लाओ। तो सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? काम करके रखे रहो बैकअप, फिर से 2 महीना काम करोगे, थक जाओगे। चलिए, तो इसके लिए बैकअप कैसे लेते हैं समझिए। तो बैकअप लेने बहुत सिंपल है, आपको डाटा में जाना होगा। दिख रहा है डाटा यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आपको डाटा। इसके लिए शॉर्टकट किया Alt+Y, देख लेना कहीं पे भी हो, ठीक है। Alt+Y और यहीं पे लिखा है कंपनी डाटा बैकअप, कंपनी डाटा बैकअप। दिख रहा है आपको? बोलो, अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। कंपनी डाटा बैकअप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब लिखा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। तो आपको बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में यहाँ पे आएंगे, बैक इस पे दबाएंगे और बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में उस पाथ को सेलेक्ट करते हैं जहां पे हमको उस कंपनी का डाटा का बैकअप लेना है। बताओ कहां पे रखना है बाबू? पेन ड्राइव में ना, SKK 3PM में ना। तो सबसे पहले बैकअप डेस्टिनेशन पाथ कोई पूछे तो बताना वह पाथ, वह लोकेशन जहां पे हम डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं। आ जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, और कहां पे आएंगे? F ड्राइव में। किस नाम से रखना है? SKK 3PM। इंटर दबाएंगे, फिर से इंटर दबाएंगे, तो देखो अब जाएगा F ड्राइव में SKK 3PM के नाम से। क्लियर है बाबू इतना? अब इतना करने के बाद से फिर से पूछा जाएगा कंपनी नेम, मतलब वह कंपनी नेम बताइए जहां पे जिसका आपको बैकअप लेना है। किसका लेना बाबू? 4PM वाला ना। आ जाएंगे कहां पे? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहां पे? D ड्राइव। किसका लेना है? टैली। किसका? 4PM। समझे? इंटर दबाएंगे। अब इसमें से कह रहा किसका? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड या गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड 1। अब कर देंगे इंड ऑफ लिस्ट, बस। कहेगा एक्सेप्ट, बोले यस सर, हो गया पैक कंपनी का बैकअप। आपको सर कैसे पता चला कि बैकअप रियल में चला गया है? तो आ जाएंगे कहां पे? ड्राइव में। कहां पे आएंगे? ड्राइव में। दिस पीसी लोकल, यहाँ पे SK में, और लिखेंगे यस, आया ना SKK 3PM, बस आ गया बाबू। कितने का साइज है इसका? 304 KB। कुछ समझ आया? यहाँ पे ऊपर नहीं होगा, टैली में चलेगा। ये बैकअप आ गया तो इसे टैली में चला सकते हैं। अब देखो अपने कंपनी में हम चाहेंगे इस कंपनी को C ड्राइव से भी चला सकते हैं, चाहेंगे तो D ड्राइव से, मतलब F ड्राइव से भी चला सकते हैं। मतलब कंपनी का डाटा ले लिया, जब जरूरत पड़ेगा तो बैकअप लेंगे, एक फाइल बन जाता है, वैसे नहीं ओपन होगा। कब काम करेगा? ये टैली में ही काम करेगा, अदर कहीं काम नहीं करेगा। चलो कैसे करेगा मैं बता रहा हूं आपको। तो आना है तो कहां जाओगे? Alt+ F3, उसको कहां आओगे? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, उसके बाद नहीं F ड्राइव, उसके बाद SKK। ठीक है, तो अभी कंपनी वही कंपनी खुला हुआ है ना, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अभी जैसे बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो शो होने लगेगा। तो क्या करेंगे? Ctrl+ F3, यही खुला है ना, अल्ट बंद किया हमने। बंद करने के बाद से अब आ जाते हैं Alt+ F3 और बैकअप आया है। चलो चेक करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव SKK, अगर इसको हटाना पड़ेगा तभी शो होगा। मतलब ये बैक, अगर मान लीजिए पेन ड्राइव हमारे पास नहीं है और गलती से हमने डाटा बना दिया किसमें?
किसमें? सी ड्राइव में। और हमको उसका बैकअप रखना है कहां पे? डी ड्राइव में। समझे? तो उसको कैसे रिस्टोर करेंगे, बैकअप लेंगे, वह समझिए। तो बैकअप लेने का पहला प्रोसेस क्या? डाटा पे आएंगे, बैकअप पे आएंगे। अब सी ड्राइव में कहां रखना है? तो हम पहले सी ड्राइव में फोल्डर ही बना लेते हैं। एकदम भर गया जी। यस के भर लें तो सीख लोगे कैसे करोगे लैब में। आ जाएंगे बैक स्पेस, कहां पे रखना वो सेलेक्ट करेंगे ना। ए लिखवाया हूं, डी सी ड्राइव, किस नाम से? यस के। समझे? क्या किस कंपनी का डाटा रखना है? यस के ट्रेडर्स, रमेश ट्रेडर्स, इंडॉक लिस्ट। बस हो गया। अब आइए ड्राइव में, कहां पे? जिस पीसी में, सी ड्राइव में, यस के 132 KB का है। समझे? तो ऐसे हम लोग ला सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। कर लोगे ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं है ना? देख रहे इसमें डाटा वो दिख ही नहीं रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत। बैकअप तो ले ले रहे हैं हम लोग, डाटा शो नहीं। नेक्स्ट अगला हम लोग सीखने वाले हैं गो टू ऑप्शन के बारे में। किसके बारे में? गो टू। गो टू मतलब अभी तक MS वर्ड पढ़े हम लोग। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, सब में गो टू ऑप्शन देता था ना। उसका यूज क्या था? भूल गए। कहाँ एक जगह दूसरे जगह बाहर। हम बताए थे कि गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कि एक पेज से दूसरे पे मतलब जंप करके जाना है, लाइन पे जंप करके जाना है, हेडिंग पे जंप करके जाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करते थे? गो टू का। वैसे टैली में भी ना, टैली ERP9 में नहीं देता था, टैली प्राइम में दिया है गो टू ऑप्शन। अब गो टू ऑप्शन क्या काम करेगा? इसके सारे चाहे कहीं पे काम करो। अगर मान लो हम काम कर रहे हैं इस समय, कहां पे काम कर रहे हैं? वाउचर में, और पेमेंट वाउचर में काम कर रहे हैं, और कुछ काम कर भी लिया है ऐसे क्लिक करके, ठीक है। और एक हमारा मालिक आया है, थोड़ा बैलेंस शीट का रिपोर्ट दिखाओ तो, प्रिंट करके हमको दे दो तो एक तो तरीका क्या होगा बाबू? बैक 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 बैक, इतना वापस आना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से कहीं काम कर रहे हो और कह रहा मालिक बैलेंस शीट चाहिए, मत परेशान हो, मत बैठ जाओ, बस अल्ट के साथ जी दबा दो। बैलेंस शीट चाहिए ना आपको, लो बैलेंस शीट प्रिंट करना है ना, अल्ट पी, लो जाओ, हम अपना काम करें। समझे? आपको सर क्या फायदा है? तो फायदा बहुत है। जब आप वापस आओगे ना, तो फिर से जहां पे काम कर रहे थे वहीं पे चले आओगे। मतलब काम कहीं पे भी करें, हम कोई भी रिपोर्ट जनरेट करके दे सकते हैं। चलो मान लो यहाँ पे काम कर रहे हैं और कोई कहता PL अकाउंट दिखा दो, उसका रिपोर्ट दे दो, तो क्या दबाएंगे? अल्ट के साथ जी, PL अकाउंट आ गए। बैक। अब कोई कहता नहीं हमको ट्रायल बैलेंस दिखा दो, अल्ट जी, ट्रायल। आ गया? अच्छा है कि नहीं है? गो टू का क्या? आप कहीं भी काम करो, जहां पे जाना चाहते हो, आप बिना काम को एग्जिट किए ना, बिना उससे बाहर निकले, और अपना काम भी कर लें और रिपोर्ट भी दे दे, तो आप इस्तेमाल करेंगे किसका? गो टू ऑप्शन का। लिख लेना इसके बारे में एक लाइन अपने भाषा में।